कई लोगों को ये बात बड़ी बुरी लग रही है कि स्काई फोर्स की चर्चा होते होते फाइटर और तेजस जैसी फिल्में भी बीच में आ जाती हैं, इनका भी जिक्र किया जाने लगता है। लेकिन मैं इन दो फिल्मों के साथ एक और फिल्म का नाम यहाँ पर लूँगा, चंदू चैंपियन। आप कहेंगे इसका चंदू चैंपियन से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है। चंदू चैंपियन अगर आपने देखी हो तो वो मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक है। पैरालंपिक ओलंपिक्स में चैंपियन थे जो, मगर उससे भी पहले वो आर्मी में थे, ये बात भी आप जानते होंगे। और उन्होंने भी जो है युद्ध में भाग लिया था, भारत पाकिस्तान के युद्ध में। जब यह फिल्म स्काई फोर्स शुरू होती है तो 1965 मतलब 1965 की वार के साथ में शुरू होती है, जब पाकिस्तान के एयरप्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो अटैक करते हैं इंडिया के एक एयरफोर्स के ठिकाने पर। वहाँ जिस तरह से सीन क्रिएट किया गया है वो ठीक उसी तरह का एक सीन जो है आपको मुरलीकांत पेटकर की जो बायोपिक है चंदू चैंपियन में देखने मिलता है। मतलब हाल के समय में जो इस तरह की वार वाली फिल्में आ रही हैं, आप पाएंगे कि बहुत सारे सीन उनसे जो है मिलते जुलते हैं। और अगर स्काई फोर्स में हवाई जहाज़ों की बात है, फाइटर प्लेन्स की बात है, तो कई सीन ऐसे होते हैं जिस तरह की कलाबाजियाँ खाते हैं, जिस तरह का खेल दिखाया जाता है हवा में, वो आपको फाइटर में भी देखने मिले थे, वो आपको तेजस में भी देखने मिले थे। तो बात यह है कि वो जो पूरा प्रीमाइसिस होता है फाइटर प्लेन्स का, उनका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ जो ऑफिसर होते हैं, वहाँ जो जूनियर होते हैं, उनकी ड्रेसअप, उनका बात करने का तरीका, चलने फिरने का अंदाज जो है, वो उसमें आप कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर एक ही जैसे प्रीमाइसिस पर फिल्म बनाई जाएगी, एक ही जैसे वार जैसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई जाएगी, तो स्वाभाविक है कि एक फिल्म को देखते हुए आपको दूसरी फिल्म की याद आएगी। तो खैर, हम यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह की, मगर ये एक सच्चाई है। अब बात करते हैं स्काई फोर्स की। स्काई फोर्स जो है बेसिकली ये कहानी जो है ऐसे इंडियन एयरप्लेन ऑफिसर, ऐसे फाइटर प्लेन चलाने वाले ऑफिसर की कहानी है जो कि गुम हो गया था वार के दौरान, जो है जिसका पता नहीं लगा था, वो वापस लौट कर नहीं आया था। और जो उसके सीनियर हैं, अक्षय कुमार यहाँ पर जो हैं ओम आहूजा के रोल में है, और जो जूनियर हैं यहाँ टैबी हैं, वीर पहाड़िया, जो इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। तो दोनों जो हैं एक दूसरे को बहुत मानते हैं, एक तरह की दोस्ती है। ओम जो है वो छोटे भाई की तरह मानते हैं टैबी को, काफ़ी प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। मगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि टैबी को जो है 1965 की जो पाकिस्तानी स्ट्राइक होती है, उसके बाद जब उसका पलटवार करने के लिए जब इंडियन आर्मी की जो प्लेन्स भेजे जाते हैं, उसमें टैबी को रिजर्व में रखा जाता है। लेकिन वो किस तरह से फिर पीछे जाता है, क्यों जाता है और कैसे गायब हो जाता है, और जब सारे प्लेन्स वापस लौट आते हैं, वो सारे ऑफिसर और उनके साथ गए जो उनके असिस्टेंट हैं वो लौट आते हैं, तब ये बात पता चलती है। मगर जब सभी लोगों को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, उसमें टैबी का नाम नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको फिल्म में पता चलेगी। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें एक इमोशनल स्टोरी भी चलती है साथ साथ, ये एक अच्छी चीज़ है। और यही इमोशनल कनेक्ट जो है इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाता है और आपको उससे जोड़े रखता है। और इसके साथ साथ इस फिल्म में एक सस्पेंस भी बना रहता है, जो कि न तेजस में था, जो ना आपको फाइटर में देखने मिला था, जो ना चंदू चैंपियन में देखने मिला था। एक जो वो सस्पेंस है कि हुआ क्या, कहाँ गया वो जो फाइटर पायलट था, क्या हुआ उसके प्लेन का, क्या वो जिंदा है, क्या वो जिंदा नहीं है, क्या उसे पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। ये बहुत रोचक तरीके से जो है ये बात जो है वहाँ शुरू से आखिर तक बनी रहती है, और यही चीज़ जो है आपको सीट से जोड़े रखती है। कहानी का जहाँ तक मामला है, इस फिल्म की कहानी जो है उन फिल्मों से अलग है, मगर इस फिल्म का पहला पार्ट जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करना था, किस तरह से जो एयर फाइटर्स जो होते हैं उनकी लाइफ है, उनके आपस के रिलेशन है, किस तरह से सीनियर जूनियर है, और पाकिस्तान के साथ जिस तरह से जो जंग का माहौल जो 2 बार बनता है वहाँ पर, तो कैसे क्या, तो उन सारी चीज़ों को बहुत सारा इस्टेब्लिश करने में समय लेती है फिल्म। और उसके बाद जो है सेकेंड हाफ में कहानी पूरी तरह से टैबी के ऊपर जो है वो फोकस हो जाती है। असली मज़ा यहीं पर है। तो इस फिल्म का सेकेंड हाफ जो है फर्स्ट हाफ की बनिस्बत इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ जो मुझे इस फिल्म के बारे में अच्छी लगी, इसका ड्यूरेशन। ये फिल्म बहुत लंबी नहीं है, लगभग 2 घंटे की फिल्म है। क्योंकि जैसे मैंने कहानी अभी मैं आपको खुल के नहीं बता रहा हूँ, तो प्रेमाइसिस से आप समझ सकते हैं कि प्रेमाइसिस जो है बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ खेलने को बहुत कुछ नहीं है।
ऐसे में डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तो उन डायरेक्टर्स ने समझदारी दिखाई कि फिल्म की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने दी। उन्होंने हवा में बेकार की बहुत ज़्यादा कलाबाजियाँ दिखाने में या वो फाइट दिखाने में ज़्यादा वक्त नहीं गंवाया है। और ख़ास बात ये भी है, जो कहानी का जो इमोशनल कनेक्ट है वो दर्शकों के साथ बना रहता है। तो जैसे एक तो यहाँ पर अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया का जो कनेक्ट दिखाया गया है कहानी में, वो इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा इनकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई। हालांकि जो दोनों हीरोइन हैं, वीर पहाड़िया के साथ में सारा अली खान और अक्षय कुमार के साथ में निम्रत कौर, इनका बहुत ज़्यादा कहानी में हिस्सा नहीं है, बहुत थोड़ी देर के लिए आती हैं, कभी कभी आती हैं। लेकिन वीर पहाड़िया का थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए इमोशनल हो जाता है क्योंकि जिस वक्त वो लड़ाई में जाते हैं उस वक्त जो है उनकी वाइफ, जो सारा, गीता नाम है उसका, और जो सारा जिसका रोल प्ले कर रही हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं। और जब वो लौट कर नहीं आते हैं तो उसके बाद में ये दिखाया गया कि वो बच्ची को अकेले बड़ी करती है, कि इमोशनल से अप्स डाउन से गुजर रही होती है और उसको ये नहीं पता कि हुआ क्या है। दरअसल किसी को भी नहीं पता होता है ये। और ये कहानी जो है थोड़ा सा पास्ट में भी जाती, कभी वापस प्रेजेंट में लौटती, इस तरह से चलती है। निम्रत का रोल जो है बहुत ज़्यादा नहीं। इसके अलावा बाकी जो कलाकार हैं यहाँ पर, मनीष चौधरी हैं, शरद केलकर हैं। शरद केलकर जो है एक पाकिस्तानी युद्धबंदी बने हैं, वार प्रिजनर बने हैं। अब हालांकि उनको देख के लगता है कि क्या ये रोल उनके लायक था, मतलब उनसे कराया ज़रूर गया, उन्होंने किया भी है। लेकिन शरद केलकर को हम जिस तरह की भूमिकाओं में देखते रहे, कहीं ना कहीं लगता है कि उनके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ है। और वीर पहाड़िया, जैसे कि आप जानते हैं इस फिल्म में वो डेब्यू कर रहे हैं, ये लगता है कि शायद उनके ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने इस रोल के लिए मेहनत नहीं की है, उन्होंने अच्छे से काम किया जो मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो कैरेक्टर है टैबी का, और जिस रोल में है, मतलब वो एयरफोर्स में है, देश के लिए जान जो है वो कुर्बान कर देने के लिए राजी है, हमेशा जो है उस जज्बे को अपने भीतर रखे रहता है। ये जो सारी चीज़, इसमें जो एक संजीदगी आनी चाहिए थी और वो जो हीरोइज्म निकल के आना चाहिए था, वो नहीं आता है। एक बहुत ही ये आपको समझ में आता है कि एक एक्टर जो है वो डेब्यू कर रहा है और उसके हिसाब से रोल लिखा गया है। इसके बजाय कोई जो है भले ही यंग एक्टर होता और बहुत मैच्योर एक्टर होता तो शायद जो ये रोल जो है ज़्यादा बेहतर ढंग से निकल आ सकता था। जहाँ तक अक्षय कुमार की बात है, उन्होंने अपना रोल अच्छे से निभाया है। लेकिन समस्या थोड़ी सी बस यही हो जाती है कि जब आप बार बार आते हैं और दर्शकों के मन में आपके लिए क्रेज़ नहीं बचता है, तो समस्या पैदा होती है। ये समस्या जो है मुझे इस फिल्म में भी दिखाई देती है कि आप किसी से कहें कि अक्षय कुमार की फिल्म देखनी है, ये थोड़ा सा आज के समय में जो है वो ट्रिकी जैसा होता है कि आदमी तैयार होगा कि नहीं होगा। अक्षय की पिछली फिल्में जो हैं, कुछ फिल्में ऐसी भी रही हैं जैसे खेल खेल में रही है, सरफिरा रही है, अच्छा काम किया उन्होंने, उसके बावजूद जो है दर्शक उन्हें देखने नहीं गए हैं। और इस फिल्म के साथ एक बात और है कि ये क्योंकि देशभक्ति की फिल्म है, 26 जनवरी अभी आ रही है, तो 26 जनवरी के मौके के आसपास अगर ये फिल्म अच्छी लगती है तो लोग देखने जा सकते हैं। उनके मन में इस तरह की भावना होती, चलो ऐसी फिल्म देख कर आते हैं, क्या है। फिल्म के 2-3 गाने अच्छे हैं, वो भी बात है। और इस फिल्म को जो है जिन डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया, 2 डायरेक्टर हैं, संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर। तो दोनों का जो एक पकड़ जो है वो दिखाई देती है कहानी पर और फिल्म पर। तो फिल्म आप देख सकते हैं अगर 26 जनवरी वाला जो मूड है। हालांकि देशभक्ति की फिल्म तो कभी भी देखी जा सकती है, लेकिन आजकल बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा सा दर्शकों को खींचना जो है मुश्किल पड़ रहा है। और यही वजह है कि इस फिल्म के टिकट जो है पहले ही दिन से और पहले ही शो से बहुत ही वाजिब, या कहें कि बल्कि सस्ते दामों में रखे गए हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं तो आपको वो टिकट जो है 25-30 रुपये, ज़्यादा 50 रुपये का पड़ेगा। उसमें कोड वगैरह है, बुक माई शो से अगर आप टिकट कराते हैं तो ये पूरे वीकेंड तक के लिए स्कीम चल रही है। तो प्रोड्यूसर्स की कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखने आएँ, बात करें इसके बारे में। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। ये कहा जा सकता है फिल्म की कहानी, जैसे मैंने कहा, कि अच्छी है। फिल्म की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी हद तक वो आपको पकड़ कर रखती है। अक्षय कुमार का काम अच्छा है, वीर पहाड़िया भी ठीक लगे हैं, डेब्यू है उनका। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो किस तरह का काम और आगे कर पाएंगे, क्योंकि उस तरह का वो जो एक हीरो मटेरियल होता है एग्जैक्ट, वो वैसे तो नहीं लगते हैं पर्दे पर बात यह है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो किसी भी किरदार में अच्छे लग सकते हैं। ओवरऑल देखने जैसी फिल्म है, ख़ासतौर पर अगर आप 26 जनवरी वाले माहौल में इसको देखना चाहें, देश प्रेम की बात करते हुए आप इसे देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। ये फिल्म अगर आपने देख ली हो तो बताइएगा हमें कि कैसी लगी आपको। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।